नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार अपने चैनल सेल्फ स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत करता हूं। बीए फर्स्ट ईयर हिंदी मॉडल पेपर सेकेंड। आइए दोस्तों, हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पाताल विजय, राजश्री। 4 ऑप्शन है जिनमें मैंने पहले से ही लिख रखा है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और राजश्री जयशंकर प्रसाद का ही नाटक है। तो इनमें से एक ऑप्शन बचा हुआ है जो दिया है पाताल विजय। ये आपका क्या है? जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? तो राजा शिव प्रसाद, मैंने पहले से ही टिक लगा रखा है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो क्या है? उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका चौथा प्रश्न दिया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत कबीर किस विधा से संबंध है? तो आलोचना। दिया है रेशमी चटाई किसकी रचना है? तो रेशमी चटाई आपके सिलेबस में दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो कि एक अंकीकार हैं, इन्हीं की रचना है। और आपके सिलेबस में दिया है कौमुदी महोत्सव, जो कि नाटक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित है। दिया है छठा प्रश्न, अंधेरी नगरी नाटक किसकी रचना है? तो ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। मैंने इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। कामायनी किसकी रचना प्रसिद्ध? आपको ये अलग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जयशंकर प्रसाद की है। ईश्वर की मूर्ति आपके सिलेबस में दिया है प्रताप नारायण मिश्र। स्ट्राइक भुवनेश्वर कुमार। यवनिका का आशय क्या है? यवनिका का अर्थ क्या होता है? पर्दा। दिया है पैरों के नीचे जलधर हो। ध्रुव स्वामी नाटक में इस गीत को किसने गाया है? तो मंदाकिनी ने। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद द्वारा एक प्रसिद्ध नाटक है, जिसकी रचना 1933 में की गई है। दिया है इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। किसका कथन है? दोस्तों, ये हमें नहीं पता है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। दिया रामगुप्त ने ध्रुव स्वामी को किसने मांगा था? तो सकराज ने, जो सकराज था, जो दान में मांगा था। दिया है प्रेम काव्यों में प्रायः रूप लोभ ही प्रेम का प्रवर्तक दिखाया जाता है। यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस निबंध की है? तो दिया है लोभ और प्रीत, जो कि ऑप्शन में दिया है क्वेश्चन में लोभ, तो इसे हम पकड़ सकते हैं लोभ और प्रीत। दिया है 12वां प्रश्न, लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विषयोन्मुख। दोस्तों, यह निबंधकार किस पंक्ति का है? तो अगर आप जानते हैं तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे मैं अगले वीडियो बनाऊं और आपको बता सकूं। 13वां प्रश्न है, अर्थ सौरस ही कविता का प्राण है। यह पंक्ति किस निबंध की है? दोस्तों, अगर इस दोनों क्वेश्चनों का जवाब आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चौथा प्रश्न दिया है, राहुल साकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था, यानी किस जिले में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है आजमगढ़, जहां पर राहुल साकृत्यायन का जन्म हुआ था। जन्म 1893, मृत्यु 1963। दिया है प्रिया नीलकंठी नामक निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो कुबेर नाथ राय। कुबेर नाथ राय आपके बीए फर्स्ट ईयर एकांकीकार में दिया हुआ है। निबंध में प्रयुक्त नि उपसर्ग किस तरह का अर्थ देता है? दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन का जवाब आपको पता है तो कमेंट में जरूर दें। दिया 17वां प्रश्न, बौना, कुबड़ा और हिजड़ा पात्र ध्रुव स्वामी के किस अंक में है? तो प्रथम अंक में है। दिया आंगन का पंछी नामक निबंध किस चिड़िया की विशिष्टता पूर्ण चर्चा हुई है? तो गौरैया। 19वां प्रश्न है, यह कसक अरे आंसू सह जा शीर्षक पंक्ति वाला गीत ध्रुव स्वामी में किसने गाया? दोस्तों, ये तो मुझे नहीं पता। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में इसका जवाब जरूर दें। प्रश्न नंबर 20, भारतेंदु काल में साहित्य के नए पाठ उत्पन्न हुए। यह पंक्ति आपकी पाठ्य पुस्तक के किस निबंध में है? दोस्तों, इसका जवाब तो मुझे अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर दें। ये क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आ रहा है। 21 नंबर है, सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। कछुआ धर्म नामक निबंध के लेखक कौन है?
चंद्र शर्मा गुलेरी। दिया 23 प्रश्न, आत्मनेय पद नामक निबंध संग्रह का लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय, जिनका आपने बहुत ही शॉर्ट में नाम सुना होगा, अज्ञेय। निम्नलिखित निबंधकारों में से कौन भारतेंदु योगी नहीं है? दोस्तों अगर आपको पता है तो कमेंट में इसका जवाब जरूर दें। रसक रंजन किस लेखक का निबंध संग्रह है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। साकेत काव्य की रचना की प्रेरणा कवि मैथिली शरणगुप्त को किस निबंध पढ़कर मिली थी? तो कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के पढ़कर मिला था। प्रश्न नंबर 27, तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर, उक्त कथन नाटक ध्रुवस्वामिनी के किस पात्र का है? तो चंद्रगुप्त। यौन तेरी चंचल छाया शीर्षक नेपथ गीत ध्रुवस्वामिनी नाटक के किस अंक में है? तो तृतीय अंक में है। ध्रुवस्वामिनी कितने अंक का नाटक है? तो 3 अंक का है। नाटककार प्रसाद के ध्रुवस्वामिनी नाटक का रचना काल है 1933, यानी कि ध्रुवस्वामिनी नाटक 1933 में लिखी गई थी। 31 नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत शब्दों में से कौन सा शब्द नाटक से घनिष्ठ संबंध रखता है? तो रंगमंच। प्रश्न नंबर 32 है, इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो अजातशत्रु। 33 नंबर प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक में गूंगी स्त्री की भूमिका किसने निभाई थी? तो आपको मैं बताते चलूं, खड्गधारिणी, जो कि एक पागलपन की स्त्री है, जिन्होंने गूंगी स्त्री का रोल निभाया है। प्रश्न नंबर 34, कोमा का प्रेम मूलक समर्पण ध्रुवस्वामिनी नाटक के किस पात्र के प्रति है? तो सकराज के प्रति है। सकराज क्योंकि कोमा से प्रेम करते हैं। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में कौन पात्र ध्रुवस्वामिनी नाटक में नहीं है? तो देवसेना नहीं है, बाकी तीनों दिए हैं आपके बुक में कि ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, रामगुप्त तीनों ध्रुवस्वामिनी में नाटक पात्र में हैं, देवसेना नहीं है। कोमा ध्रुवस्वामिनी से क्या मांगने उसके पास गई थी? तो सकराज का सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह कथन किसका है? तो सकराज का। प्रसाद जी के ध्रुवस्वामिनी नाटक के प्राकथन में विशाख दत्त द्वारा दिए गए ऐसे किस नाम की चर्चा की है जो ध्रुवस्वामिनी का ही प्रतिरूप है? तो चंद्रदेवी। प्रश्न नंबर 39, चंद्रगुप्त ने ध्रुवस्वामिनी नाटक में किस अंक में यह कहा, विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देती है? तो तृतीय अंक में। प्रश्न नंबर 40 है, किस आचार्य ने गद्य कबीना निकंठ वंदत कहकर गद्य के महत्व का प्रतिपादन किया? दोस्तों अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। प्रश्न नंबर 41, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में कोलकाता में की गई थी। द्विवेदी युग के निबंधकार इनमें से कौन है? बाल मुकुंद चंद्र हैं। प्रश्न नंबर 43, एकांकी का तात्पर्य एक अंक की नाट्य रचना। प्रश्न नंबर 41, जयशंकर प्रसाद की कौन सी नाट्य कृति ऐसी है जिसे एकांकी माना जाता है? तो एक घूंट। प्रश्न नंबर 45 है, एकांकी एक अंक में समाप्त होने वाला नाटक है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न नंबर 46, इनमें